वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर देंगे आपको हैदराबाद से। आपको बताएं कि हैदराबाद में यकीन एजुकेशन सिस्टम की लतीफ़ाबाद ब्रांच में हिफ्ज़ुल कुरान पाक की तालीम मुकम्मल करने वाले तलबा और तालिबात की दस्तारबंदी के मौके पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे इमरान खान की इस रिपोर्ट में। यकीन एजुकेशन सिस्टम दौर हाजिर के जदीद तालीमी निसाब के हमरा दीनी तालीमात के हवाले से भी मुल्क भर में अपनी एक मुनफरिद पहचान रखता है। स्कूल की लतीफ़ाबाद ब्रांच में हिफ्ज़ कुरान पाक की तालीम मुकम्मल करने वाले तुलबा और तालबात की दस्तारबंदी के सिलसिले में एक रूह परवर तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शरीक बच्चों ने तकरीरी मुकाबलों और तिलावत कुरान पाक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तकरीब के मेहमान खुसूसी जनाब डॉक्टर हाफिज मुनीर अहमद साहब थे, जबकि दीगर मोअज़्ज़िज़ मेहमानों में जनाब सैफुर रहमान, मीर मोहम्मद जलबानी, मौलाना सईद अहमद जदून और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। जबकि तकरीब में बच्चों के वालिदैन भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। आखिर में हिफ्ज़ कुरान पाक की तालीम मुकम्मल करने वाले तुलबा की दस्तारबंदी की गई और तालबात में दुपट्टे तकसीम किए गए, जबकि मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले तुलबा और तालबात में इनामात देने का सिलसिला भी जारी रहा। यकीन स्कूल लतीफ़ाबाद में है, इसमें प्रिंसिपल हैं, जिम्मेदार हैं। उन्होंने आज इस तकरीब में उलमा कराम को इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए जमा किया और बच्चों की यहाँ पे हमने जो कार्रवाई देखी और उनकी इस्तिताअत देखी, बड़ी खुशी हुई। 3 साल में हिफ्ज़ किया और ग्रेड 7 ने किया है, तो हाफिज़ कुरान तो इस तरह से मुझे और मैंने 3 साल में ख़त्म किया है और मुझे खुशी थी कि मैं पहले से जाती थी मैं हिफ्ज़ करूँ। फाउंडेशन में दस्तारबंदी की तकरीब है, माशाल्लाह बहुत ही पुरवकार और बहुत अच्छी तकरीब हुई है और काफ़ी सारे बच्चों ने, तकरीबन 18 बच्चियों ने हिफ्ज़ अपना मुकम्मल किया है। यकीन एजुकेशन सिस्टम न सिर्फ बच्चों को दौर हाजिर के जदीद निसाब से आगाही फराम कर रहा है, बल्कि साथ ही ये हमारी नई नस्ल को दीन इस्लाम से भी रूशनास करवा रहा है। ज़रूरत इस अमर की है कि इस तरह के मज़ीद तालीमी इदारे मैदान अमल में आएँ और बच्चों को दीन दुनिया दोनों ही की तालीमात दे सकें। कैमरामैन रिजवान ज़ई के हमरा इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। आपको बताएंगे तांदलियावाला के असिस्टेंट कमिश्नर ने रूरल हेल्थ सेंटर मामूकांजन और रमज़ान बाजार का दौरा किया। सफाई सुथराई और अशियाए खुरोनोश की क्वालिटी चेक की। उन्होंने अमले को फौरी हिदायत जारी की कि क्वालिटी और कीमतों पर किसी किस्म का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रूरल हेल्थ सेंटर मामूकांजन में दौरे के दौरान तमाम इंतजामी उमूर चेक किए गए, जिसमें अस्पताल की एम्बुलेंस काबिल जिक्र थी। एम्बुलेंस को बाकायदा चलाकर चेक किया गया। अस्पताल के अमले को कहा गया किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टाउन कमेटी मामूकांजन के सब इंजीनियर नवीद की नाक़िस कारकर्दगी पर सरजनिश की गई। आखिर में गंदम खरीदारी मरकज का भी विजिट किया गया और वहां के भी इंतजामात चेक किए गए। उकाड़ा से खबर देंगे आपको। उकाड़ा में भी सस्ते रमज़ान बाजार कायम किए गए हैं। रमज़ान बाजारों में ज़िला इंतजामी की जानिब से अशिया खुर्दनोश के तमाम स्टॉल्स लगाए गए हैं, लेकिन शहरियों को रिलीफ देने में हुकूमत नाकाम दिखाई दे रही है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फुरकान अहमद से। फुरकान अहमद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह उकाड़ा में भी सस्ता रमज़ान बाज़ार कायम किए गए हैं। उकाड़ा भर में 2 सस्ता रमज़ान बाज़ार कायम किए गए हैं। मैं इस वक्त उकाड़ा के मेन सस्ता रमज़ान बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों को रिलीफ देने के लिए तमाम यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं। यहाँ पर सब्जियों फलों के साथ साथ गोश्त के भी स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहाँ पर आवाम को हुकूमत की जानिब से रिलीफ दी जा रही है। जब हमारी इस हवाले से शहरियों से बात हुई तो उनका कहना है कि यहाँ पर जो रेट से हमें सस्ता रमज़ान बाज़ार में दिए जा रहे हैं, इससे भी सस्ते हमें आप मार्केट में दस्तयाब हैं। इस हवाले से अगर बात की जाए सफाई की, तो बल्दिया की जानिब से यहाँ पर सफाई के तमाम इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर शहरियों के लिए बैठने के इंतजाम किए गए हैं। अगर इस हवाले से मैं बात करता चलूँ सिक्योरिटी की, तो DPO उकाड़ा की जानिब से यहाँ पर सिक्योरिटी के तमाम फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जी रुख करेंगे रायवंड का। आपको बताएं, रायवंड पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से 5 चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। रायवंड पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान में जीशान और हारून शामिल हैं। ये रायवंड समेत दीगर इलाकों से मोटरसाइकिल चोरी करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 5 चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान
मुलजमान रिकॉर्ड याफ्ता हैं। उन्होंने दर्जन से ज़ायद वारदातों का एतराफ़ भी किया है। कानपुर में खानी नामी शख्स ने दर्जन से जायद लड़कों के हमरा यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म पर तशद्दुद करके शदीद जख्मी कर दिया है। तशद्दुद करने के फुटेज मेट्रो वन न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि जब इर्द गिर्द लोगों ने मुझे बचाया और पुलिस को इतला दी, जिसकी वजह से खानी नामी शख्स अपने साथियों के हमरा वापस चला गया और धमकियाँ देता रहा। अरीज खान ने मीडिया को बताया कि ये शख्स लड़कों को अगवा करके अपने मफादात हासिल करते हैं। ताहम थाना सिटी पुलिस ने मौके पर पहुँच कर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया और मुलजमान के खिलाफ थाना सिटी खानपुर में मुकदमा दर्ज कर लिया है। रुख करेंगे शेखुपुरा का। आपको बताएं शेखुपुरा में भी रमजान मुबारक में सब्जी समेत फलों और दीगर खाने पीने की अशिया की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया है। मजीद जानते हैं वहां मौजूद अपने नुमाइंदे अमानत चौधरी से। जी अमानत, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक के आते ही शेखुपुरा में सब्जियों फलों समेत दीगर खाने पीने की अशिया की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेखुपुरा की सब्जी मंडी में। अगर बात करें फलों की कीमतों में तो फलों की कीमतों में केले की तकरीबन 200 से 250 रुपये दर्जन, सेब 300 से 350 रुपये किलो और अनार 500 से 600 रुपये किलो फरोख्त किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें सब्जियों की तो सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं, जिसमें अदरक 300 से 350 रुपये किलो, जो दूसरी तरफ लहसुन है, लहसुन 250 से 300 रुपये और टमाटर 200 से 250 रुपये किलो फरोख्त किया जा रहा है। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ अपने अपने दफ्तरों में बैठ के गप्पे मारने में मसरूफ़ है। जब हमारे लोगों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि हुकूमत से हमारी अपील है कि जो खाने पीने की अशिया की जो कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, इन पर फिर कंट्रोल किया जाए ताकि हम आसानी से अपने खाने पीने की अशिया की खरीदो फरोख्त कर सकें। जी, फैसलाबाद के मज़ाफ़ाती इलाकों में गंदम की कटाई का अमल शुरू हो गया है। गंदम की कटाई का अमल शुरू होने से किसानों और मजदूरों के चेहरे खिल उठे हैं। वो वक्त आ ही गया जब किसान की झोली में उसकी साल भर की मेहनत आ गिरे। गंदम की फसल पक कर मुकम्मल तैयार हो चुकी है और कई इलाकों में गंदम की कटाई का अमल भी शुरू हो चुका है। इस बार मौसमी असरात से महफूज रहने वाली गंदम की फसल की पैदावार के भी इम्कानात ज़्यादा हैं। मजदूर कहते हैं कि वो सारा साल इस दिन का इंतज़ार करते हैं कि जब गंदम की कटाई शुरू हो और उनके साल भर की दाल रोटी का बंदोबस्त हो सके। आज मैं कणक दी अपनी कटाई शुरू कर दी है। मजदूर आज काम करने पैन, अल्लाह का शुक्र है, मौसम भी तो ठीक है और फसल ठीक है। उम्मीद है आप घर के सवारी कणक का फसल अच्छा चीज़ है और अल्लाह पाक मेहरबानी करे। कणक की बारिश शुरू हो गई, पहले दूसरा दिन लगे हुए सारे बच्चे ही ना लगे हुए, फसल अल्लाह की बड़ी अच्छी हुई है। अल्लाह ताला हो रहे से बरकत पावे, अल्लाह ताला बारिश हर चीज़ को अल्लाह ताला करम करे, अल्लाह ताला खैर खरीदी चुकावे करो। गंदम की कटाई के अमल से जहां काश्तकारों को उनकी साल भर की मेहनत का फल मिलेगा तो वहीं बेशतर गरीब मजदूर की साल भर की रोजी रोटी का भी बंदोबस्त हो सकेगा। जो किसान हैं वो इस बार उनका ये कहना था कि गंदम की जो एवरेज है वो पिछले सालों की निस्बत बेहतर आने की उम्मीद है, जबकि उनका इसके साथ साथ ये भी कहना था कि कटाई के साथ साथ गहाई का अमल भी शुरू कर दिया गया है ताकि गल्ले को बर वक्त अपने घर तक पहुँचाया जा सके। कैमरामैन चौधरी अजहर शाहीन के साथ मोहम्मद रिजवान आजिज, मेट्रो वन न्यूज़, फैसलाबाद। चिन्योट से आपको खबर देंगे। चिन्योट में आरपीओ ने स्टेट ऑफ द आर्ट स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चिन्योट का इफ्तिताह कर दिया। डीपीओ चिन्योट कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान न्याजी ने आरपीओ को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के बारे में ब्रीफिंग दी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जिला भर में मुख्तलिफ मकामात पर पहले मरहले में 200 से ज़ायद CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। आरपीओ ने स्टेट ऑफ द आर्ट एंटी विमेन हेरेसमेंट एंड वायलेंस सेल PRO ब्रांच का इफ्तिताह भी किया। मुल्तान से खबर देंगे आपको। मुल्तान में कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने मदनी पार्क और विलायताबाद रमज़ान बाज़ारों का अचानक दौरा करके अशिया खुर्दनोश का वाफिर स्टॉक रखने का हुक्म दिया। कमिश्नर का कहना था कि रमज़ान बाज़ार में स्टॉल्स के पीछे भी सफाई का खास ख्याल रखा जाए। उन्होंने चीनी आटे की तलब और रसद का स्टॉक रजिस्टर चेक किया और मज़ीद कहा कि शहरियों को हरगिज़ लंबी कतारों में ना खड़ा होना पड़े। हस्बे ज़रूरत काउंटर की तादाद बढ़ाई जा सकती है। कमिश्नर ने शहरियों से मुलाकात की और रमज़ान बाज़ारों के बारे में बातचीत की। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर सरफराज और असिस्टेंट कमिश्नर अयूब बुखारी भी उनके हमरा मौजूद थे।
سابق گورنر گلگت بلتستان اور سابق وفاقی وزیر مسلم لیگ نون چودھری برجیز طاہر کی آمد پر لیگی کارکنان نے ڈھول کی تھاپ اور گل پاشی کرتے ہوئے پرتپاک استقبال کیا۔ چودھری برجیز طاہر کا کہنا تھا کہ الیکشن میں جانے کا اعلان 12 جماعتوں سے مشورہ کرنے کے بعد کیا جائے گا۔ چودھری برجیز طاہر کا کہنا تھا کہ خان صاحب کے 35 ایم این اے ہمارے ساتھ آئے اور یہ الزام غلط ہے کہ ہم نے انہیں پیسے دے کر خریدا۔ خان صاحب شوق سے سڑکوں پر نکلے۔ ہمارے قائد نواز شریف کا جن جن سیاسی پارٹیوں سے اتحاد ہوگا ہم ان سب کے ساتھ مل کر سیسا پہ لائے دیوار بن کر کھڑے ہوں گے اور مل کر ملت و قوم کی ترقی کے لیے کردار ادا کریں گے۔ کہروڑ پگا میں تعمیراتی مٹیریل مہنگا ہونے کی وجہ سے تعمیراتی کام ٹھپ ہونے کے باعث مزدور طبقہ افراد کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز حسنین خان رند کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، تعمیراتی میٹیریل سیمنٹ اینٹ بجری مہنگی ہونے کی وجہ سے جو ہے تعمیراتی کام جو ہے ٹھپ ہونے کی وجہ سے مزدور طبقہ افراد جو ہے پریشان دکھائی دیتا ہے۔ اس وقت میں کہروڑ پگا کے مین بخاری چوک میں موجود ہوں۔ یہاں پر میرے ساتھ یہاں پر بات کرنے کے لیے چند مزدور طبقہ افراد موجود ہیں۔ مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی بھائی بتائیے گا کتنے دن ہو گئے ہیں جو آپ لوگوں کی دہاڑی نہیں لگی؟ بھائی جان ہمیں 1 ہفتہ ہو گیا ہے۔ ہم کام پہ جاتے ہیں اور ہمیں 400 یا 500 پکڑاتے ہیں۔ مہنگائی کتنی ہے، گھی کہاں گیا؟ 430 روپے کلو گھی ہو گیا ہے، چینی 100 روپے ہو گئی ہے۔ ہم کہاں جائیں؟ 1 تاریخ لگتی ہے، 1 نہیں لگتی، 1 لگتی ہے، 1 نہیں لگتی۔ ہم اپنی بچوں کا پیٹ ایسے پال رہے ہیں، مجبوری سے پیٹ پال رہے ہیں۔ 1 ٹائم روٹی کھانا ملتا ہے، 1 ٹائم بچوں کو نہیں ملتا۔ اب ہم 1 ہفتہ میں 2 ہفتے ہو گئے ہیں، اس میں 2 طریقے لگی ہماری۔ ہم اتنے پریشان ہیں، یا تو ہمارے لیے کوئی مسائل پیدا کیا جائیں، مہنگائی کو گھٹ کیا جائے۔ بھائی اب مہنگائی گھٹ ہوگی تو ہمارا روزگار بند پڑا ہے۔ ہمارے اتنے روزگار پہلے کام چلتے تھے۔ اور کہروڑ پگا میں ان مزدور طبقہ افراد کے لیے جو ہے کوئی روزگار کا بھی جو ہے انتظام کیا جائے؟ جی اوکاڑا سے آپ کو خبر دیں گے۔ ڈسٹرکٹ جیل اوکاڑا میں قیدی ہلاک ہو گیا۔ آصف لاشاری نامی ملزم 302 کے مقدمے میں جیل میں قید تھا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ ملزم کے والد کا کہنا ہے کہ پہلے ہی کہا تھا کہ میرے بیٹے کو جیل میں مار دیا جائے گا۔ واقعے پر ڈی پی او فیصل گلزار کے حکم پر پولیس کی نفری نے موقع پر پہنچ کر قید میں ہلاک ہونے والے ورثا کے ساتھ مذاکرات کیے۔ پولیس کی جانب سے تھانہ صدر میں جیل سپرنٹینڈنٹ سمیت افسران کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایف آئی آر کا متن ہے کہ قیدی آصف کو تشدد کے بعد زہریلی چیز پلا کر قتل کیا گیا ہے۔ دوسری جانب سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل عمیر علی کا کہنا ہے کہ اس قیدی کی موت ایک قدرتی امر ہے۔ اس کی بیماری کی رپورٹس موصول ہونے پر اس کو جیل سے شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ورثا کی جانب سے جیل افسران پر یہ الزام بے بنیاد ہے۔ اس کیس کو فیس کریں گے۔ سول جج رانا راشد کی زیر صدارت اس کیس کی جوڈیشل انکوائری ہوگی۔ تمام رپورٹ اور شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا۔ خانیوال کے سابق ایس پی انویسٹیگیشن اور موجودہ ڈی ایس پی ٹریفک پولیس کی سرکاری رہائش گاہ پر مبینہ بجلی چوری کا انکشاف ہوا ہے۔ بجلی چوری کی فوٹیج میٹرو ون نیوز کو موصول ہو گئی۔ فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے سرکاری آفیسر کی رہائش گاہ پر مین لائن سے ڈائریکٹ کنیکشن لگا کر بجلی چوری کی جا رہی ہے۔ وابدہ حکام کے مطابق 1 لاکھ روپے سے زائد بجلی کے بل کی عدم ادائیگی کے باعث میٹر کاٹ لیا گیا تھا۔ معاملے افسران کی نوٹس میں لانے کے باوجود تاحال کارروائی نہ ہو سکی۔ کوٹ ادو میں مسلم لیگ نون کی جانب سے جشن منایا گیا اور ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے استقبال پر پھول کی پتیاں بھی نچھاور کی گئیں۔ مسلم لیگ نون کی جشن ریلی میں ہزاروں کی تعداد میں شرکت کر کے عوام نے ثابت کر دیا کہ کوٹ ادو مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے۔ ہنجرا خاندان کی محبت ایک کال پر ہزاروں لوگ امڑ آئے۔ جشن ریلی ہنجرا ہاؤس سے کوٹ ادو کے لیے روانہ ہوئی تو عوام کا جوش و خروش دیکھنا تھا۔ ہزاروں گاڑیوں پر مشتمل ریلی میں شریک کارکنان کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ جگہ جگہ جشن ریلی میں موجود مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر ملک احمد یار ہنجرا کا استقبال کیا گیا۔ پھول کی پتیاں بھی نچھاور کی گئیں۔
और अभी आपको बताएं कि थाना कोतवाली की हुदूद में 2 मुसल्लह डाकू नौजवान से मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। वारदात की फुटेज मंजर आम पर आ गई है। फुटेज में वारदात करते देखा जा सकता है। अली नामी नौजवान अपनी बहन को यूनिवर्सिटी से लेकर घर वापस आ रहा था कि वापसी पर वारदात का शिकार हो गया। फुटेज में देखा जा सकता है कि मोहम्मदपुरा में मुसल्लह डाकू ने बासानी मोटरसाइकिल छीनी और फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, ताहम मुलजमान को ताहाल गिरफ्तार करने में नाकाम दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही शहनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।